बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 2 अक्टूबर का दिन है और आज गांधी जयंती भी है और एक और खास दिन भी है आज के दिन उत्तराखंड आंदोलनकारियों को बड़ी निर्ममता से जो पहुंचे थे मुजफ्फरनगर, उन पर गोलियां भी चलाई गई थी। आज भी हम उत्तराखंड के लोग बस यही सोच रहे हैं कि चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं और चीजें अच्छी चल रही हैं, और उसका उदाहरण हम कई जगह देख रहे हैं। आज आपने सुना होगा एक अखबार की कटिंग बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जो कह रही है कि हमारे यहाँ जो नौकरी दी गई है वो दी गई है हरियाणा और पंजाब के लड़कों को, और वो हमारे यहाँ अब पोस्ट ऑफिस में काम करेंगे। ऐसे ही ये देखिएगा, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ये उथिंड गांव में हूँ मैं अभी। पहले गांव की देखिएगा आप सौंदर्यता, कितना खूबसूरत ये घर है जहाँ पे हम हैं अभी। और यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या हुई है, ये 2 भाई लोग हमारे पास आए हुए हैं जो यहाँ क्या काम करने आए सर आप लोग? पुल का सर्वे। जी सर, हम सर्वे कर रहे हैं। केदार बाबा विधानसभा चुनाव का सर्वे करने, लोगों का फीडबैक लेकर आए। हमको डोर टू डोर सर्वे करना है सर। हाँ, प्रत्येक घर का। और कौन सी कंपनी है जो करवा रही है? हमारी एएसआर कंपनी है। एएसआर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव। अच्छा, जो कि पॉलिटिकल रिसर्च का काम करवाती है। ऑल इंडिया वो सर्वे का काम कहीं भी करती है। एक बड़ी चीज है, इनके पास एक डॉक्यूमेंट है जो मुझे बड़ा पसंद आया। ये डॉक्यूमेंट है वोटर लिस्ट का, और ये बीएलओ के पास होता है। ये बड़ा ऑथेंटिक है और मुझे लगता है ये किसी के पास होना नहीं चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास है क्योंकि ये एएसआर कंपनी है, और इनके हिसाब से अभी सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहे हैं साहब यहाँ? बीजेपी का सबसे ज्यादा जा रहा है सर। बीजेपी का जा रहा है। और आशा नौटियाल और कुलदीप रावत जी। हाँ जी, किसको जा रहा है यहाँ वोट ज्यादा? क्या लग रहा है आपको, कौन जीतना होगा? कुलदीप रावत को ना है नी, कब जानो तुम्हारा वोट होवल? अब तो बाहर नहीं रहते, हम तो नहीं रहते ना तुम देखिए वो लोग कितना लोग जिनचाना भाजपा है। भाजपा को भी बहुत कम लोग जा रहे हैं। अभी हमारे घर वाला कितना लोग चाहना भाजपा है? भाजपा का तो है ही नहीं नाम कहीं। इनकी तो आपस में बज रही है। अगर कुलदीप रावत को टिकट देती है भाजपा, तो ये बाकी जो ये पन्ना प्रमुख और जो अपने आप को चौकीदार बताते हैं, ये क्या करेंगे? ये तो वोट ही डालेंगे, जैसे बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में हुआ। कांग्रेस से राजेंद्र नहीं, पर मैं वाकई इस चीज के लिए मैं प्रश्न जरूर उठा रहा हूँ। चलिए, जो ये बोल रहे हैं ये भी बोल रहे हैं, पर क्या ये निर्वाचक नामावली इस तरह से बाहर आउट होनी चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। हम बात करते हैं कि आज तमाम चीजें हो रही हैं उत्तराखंड में, और ये दोनों भाई मध्य प्रदेश से हैं। मतलब हमारे पहाड़ के लड़कों के इतने भी काबिल नहीं है कि कहीं सर्वे में समझ लो आप, इनको सर्वे भी किया जाए। ये सर्वे के लायक भी नहीं है। हमारे लड़के 20-20 हजार रुपये इन दोनों की तनख्वाह ये बता रहे हैं, और 20 हजार रुपये में क्या हमारा लड़का, हमारे युवा यहाँ घूम रहे हैं। देखो, हमारे युवा गाँवों में घूम रहे हैं, कुछ आधा केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के साथ हैं, कुछ अपनी रोजी रोटी के लिए ड्राइवर बने हुए गाड़ियां घुमा रहे हैं, और जो बेर बनोना से 20-20 हजार रुपये तनख्वाह अगली है। बीजेपी को सपोर्ट करना होता है, बीजेपी वालों करना होना है। मतलब ये समझने वाली बात है। आज 2 अक्टूबर भी है, और वो ये दिन आपको शायद याद रखना चाहिए कि कैसे हम छोटे थे तब, मुझे याद है 5वीं 6वीं में, और कल का ही वो दिन था जिसके बाद तुरंत एक नारा बड़ा आया था कि जब तक सूरज चांद रहेगा अशोक तेरा नाम रहेगा। ऊखीमठ के थे अशोक, शहीद हुए वो उत्तराखंड बनाने के लिए। तो शायद ये भविष्य के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था। और ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है कि ये सर्वे की जो लिस्ट है, ये बीएलओ की लिस्ट है, ये लिस्ट बाहर कैसे आई है, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये इस पर सोचना चाहिए, और किस तरह से ये लिस्ट अगर इनके पास है तो ये कैसे आ रही होगी। ये देखिएगा, आपसे थोड़ी सी पूछता, ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, और ये 2 लड़के हैं, इनके पास कहां से आए हैं? ये सरकारी कर्मचारियों के पास ये लिस्ट होनी चाहिए, ये इनके पास है तो कैसे है, ये एक बड़ा प्रश्न है। साहब, कहां से आएगी इनके पास ये लिस्ट है? जी पंडित जी, बोलो तुम कुछ। अच्छा, आज ते बर्जिन थी। अच्छा साहब, कल के लोग यूं लिस्ट को बोल साहब, पता नहीं किन भेजे ही भाई साहब, तथ्या तो मालूम नहीं किसने भेजे, क्या भेजे। ये तो सरकार को या विभाग को करना चाहिए। पता नहीं, ये हमको भी मालूम, हम अभी देख रहे हैं इनको। अच्छा साहब, एक प्रश्न है, भाजपा से कितने खुश हैं आप? हम हर भाजपा से भी
50% भाजपा से, 50% अन्य पार्टी से। है साहब, आप क्या खुश इन भाजपा से? भाजपा से एक बेरोजगारी के लिए, और कोई खुश नहीं भाजपा से। तो ये जो समझ रहे हो आप, ये जो सर्वे दिखाते हैं अखबार वाले, न्यूज चैनल वाले, ये किस तरह से सर्वे बनाए जाते हैं? आम आदमी यहाँ पर कह रहा है कि भैया हम खुश नहीं है, फिर ये किस तरह से हो रहा है जो सर्वे हो रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न वही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इनके पास कैसे हैं? क्या हमारे आम जनता को बस केवल वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा? क्या हमारे लोगों को इतना सोचिएगा आप। और हमारा लड़का आज केदारनाथ में जिन, कुछ गौरीकुंड में जिन, कुछ पूरा साल भर रोना चाह कत्यू का तुम्हारा जमा निवेन, पैसा जमा निवेन, बैंक के लोन एक किस्त निवेन जमा, तमाम चीज चिन्ह है ना। ते बाद कुछ बेर बिडूणा, मध्य प्रदेश बिडूणा, सोचा तू यो उत्तीर्ण भाई होगा, ये उत्तीर्ण में हूं मैं, क्या शानदार ये गांव है, ग्राम सभा का आप लुक देखिएगा। इसके प्रमोशन के लिए या इसकी आगे बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं करेगा। यहाँ की सड़कों के क्या हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह बस एक है कि भैया कौन जीतने वाला है, किसको जिताना है, और ये यहाँ से जो सर्वे बनाकर लेके जाएंगे वो एक बड़ा प्रश्न है। आप भी यहीं से हैं सर, उत्तराखंड गांव से हैं? नहीं, मैं मक्कू से, जिन मक्कू से हैं आप, ये देखिएगा। अब ये मक्कू की कहानी मैं आपको बताऊं, ये मक्कू मठ के वो लोग हैं जिन्होंने चोपता में थोड़ा बहुत कोशिश की थी कि अपने ही जंगल में, जिसमें बचपन से तमाम लोगों ने गाय भैंसे भी चराई, और उसी में थोड़ा रोजगार के लिए कुछ किया था। इनके टेंट तोड़ दिए, इनकी दुकानें तोड़ दी, अब वहां पक्के मकान बन रहे। हाँ, वहाँ पक्के बन रहे। जब तक मतलब स्थानीय के लिए था तब तक कोई दर्द नहीं था, और अब एकदम से दर्द हुआ है क्योंकि ये लोग काम कर रहे थे वहां। मक्कू में मिल जल्दी भाजपा से वोट लगन जरा टफ चाहिए, पर ये कर के बोला, मतलब ये एक्चुअली फिर ये खैर जो भी है वो मोदी जी आ रखे आपके यहाँ वो तोड़ने के लिए? नहीं, वो तो है, पर उसी के चक्कर में वो हो रहा है। किस चक्कर में? मोदी जी जैसे केंद्र में है तो। अरे साहब एक चीज बताओ, केंद्र में जिस दिन आपके यहाँ बुलडोजर चल रहा था, मैंने देखा महिलाओं को बुलडोजर के आगे खड़े होते हुए। हाँ, वो तो कहाँ थे मोदी जी? हाँ, उस दिन वो तो है। अगर निर्दलीय लड़ते हैं क्या? नहीं, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? हाँ। आज एक तरफ हमारे लोग बोल रहे हैं कि यार हम टूट रहे हैं, हमारे मकान टूट रहे हैं। ये दोनों विधायक थे तब, अगर शैला रानी रावत जी थी, वो जो भाजपा से थी, वो नहीं जा सकती थी। मनोज रावत तो थे, मनोज रावत आए आपके पास बचाने के लिए उसको? आपके जो वहाँ टूट रहे थे उसको बचाने आए थे मनोज रावत? उस टाइम तो नहीं आए थे, मनोज रावत तो नहीं आए थे। हाँ, कोई नहीं आया उस टाइम। ये देखिएगा, पेपर लीक की भी बात हो रही है। पेपर लीक में तमाम चीजें हुई हैं, और यूके 888, ये कौन सा क्वेश्चन है सर, दिखाना जरा। उत्तराखंड में पिछले 2 वर्ष में 3 घटना हो चुकी हैं। एक अंकिता भंडारी हत्याकांड, जोशीमठ की घटना, सिलक्यारा टनल की घटना। तो अंकिता भंडारी जी को कोई न्याय मिला सर अभी तक या नहीं मिला? कोई न्याय ही नहीं मिला। धामी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं पर, बेटियों पर कुछ ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं सर? ध्यान दिया जा रहा है ना। जो वृद्ध लोग हैं, विधवा, विकलांग, बूढ़े माता पिता, इन लोगों को पेंशन मिलती है, इन लोगों पर कुछ ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं? जी सर। किसानों पर, युवाओं पर सर कोई ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं? किसानों पर कोई ध्यान नहीं। हरिजन आदिवासी लोग हैं, इन लोगों पर। ये आप बात ठीक निकाली आपने, किसानों की बात। जी सर। यहाँ जो है ये खेती गेहूँ सब चीज ठीक ठाक होता है। हाँ, ये जो है 12 सिंह हम यहाँ विभाग में। चलिए अच्छा है, हमारे लोगों को समझ में आए, कुछ बताया जाए, कुछ चीजें हों, और उत्तराखंड आगे बढ़ता रहे, बस यही प्रश्न है। बाकी क्यों साहब, बढ़िया है। जिसकी सत्ता उसकी क्या गलती है? वो BLO के पेपर आप दिखा दो किसी के पास हो, इनके पास कहां से गया, ये बड़ा एक प्रश्न है। सोचिएगा आप, ये कहां से जा रहा है। चलिए जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।